हरियाणा की सियासत में चल रही चर्चाओं में टॉप 5 सवालों में से ये सवाल भी शामिल है कि क्या चौटाला परिवार दोबारा से एक होगा। 2018 से पहले जहां चौटाला परिवार इनेलो के साथ में एक झंडे के नीचे एकजुट थे, वहीं पर चाचा भतीजा यानी दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला के बीच हुई खींचातानी के बाद चौटाला परिवार इनेलो और जेजेपी दो भागों में बंट गया। अब विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों की मिट्टी पलीत होने के बाद अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि अगले चुनाव से पहले क्या चौटाला परिवार फिर से एक होगा या दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शोरान और आज हम चर्चा करेंगे कि चौटाला परिवार किस तरह से कौरव पांडवों के इतिहास में पहुंच गया है। देवीलाल परिवार के समर्थक वोटर और सपोर्टर दोनों ही ये उम्मीद करते हैं, ये इच्छा करते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले चौटाला परिवार की दोनों पार्टियां यानी इनेलो और जेजेपी इकट्ठी हो जाएं और मिलकर चुनाव लड़ें, ताकि कांग्रेस और बीजेपी के सामने वो मजबूती से ताल ठोक सके और सरकार की दावेदारी पेश कर सके। अभी भी चौटाला परिवार के समर्थकों को इस बात का मलाल है कि अगर 2018 में परिवार में फूट नहीं पड़ती, परिवार में झगड़ा नहीं होता, परिवार दो पार्टियों में नहीं बढ़ता, तो 2019 में पार्टी की सरकार बन सकती थी। लेकिन एक बार फिर से अब परिवार के सपोर्टर और वोटर ये उम्मीद कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि दोनों ही परिवार दोबारा से एक हो जाएं, यानी अजय सिंह चौटाला और अभय चौटाला दोनों ही पिछले मतभेदों को भूल जाएं और दोनों पार्टियों को मिलाकर एक पार्टी के झंडे के नीचे वो अपनी सियासी लड़ाई लड़े। लेकिन अब ये साफ होता जा रहा है कि अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला दोनों ही परिवार की सियासी एकता के लिए गंभीर नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, और यही वजह है कि दोनों ही परिवारों की एकता होने के अब चांस ना के बराबर नजर आते हैं। इस मामले में इनेलो की बड़ी नेता सुनैना चौटाला ने भी ये साफ कर दिया है कि दोनों ही परिवार आज के तारीख में कौरवों और पांडवों की पोजीशन में खड़े हैं। दादरी में सुनैना चौटाला ने 2 लाइनों में क्या कहा, इसे भी आपको गौर से सुनना चाहिए। एक होने के बाद दोनों पार्टियां एक होने के बाद देखिए, ये राजनीतिक तौर के ऊपर जो फैसले होते हैं उनकी रायें दो हो जाती हैं और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि आपने देखा होगा इतिहास इस बात का गवाह है। कौरव और पांडव भी एक ही परिवार के थे, लेकिन उनकी राजनीतिक राहें अलग थी। एक होने के बाद दोनों पार्टियां एक होने के बाद देखिए, ये राजनीतिक तौर के ऊपर जो फैसले होते हैं उनकी रायें दो हो जाती हैं और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि आपने देखा होगा इतिहास इस बात का गवाह है। कौरव और पांडव भी एक ही परिवार के थे, लेकिन उनकी राजनीतिक राहें अलग थी। आपने सुन लिया होगा कि सुनैना चौटाला कह रही हैं कि दोनों ही परिवार कौरवों और पांडवों की पोजीशन में खड़े हुए हैं। जिस तरह से इतिहास में कौरव और पांडव एक नहीं हुए थे, इसी तरह से हरियाणा की सियासत में इनेलो और जेजेपी आज की तारीख में कौरवों और पांडवों की तरह खड़े हैं और ऐसे में उनके एक होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सुनैना चौटाला का ये बयान बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि उनके बयान को आम बयान नहीं माना जा सकता। वो इस समय इनेलो की टॉप 10 नेताओं में शामिल हैं और चौटाला परिवार की सदस्य भी हैं। ऐसे में उनका ये कहना कि चौटाला परिवार आज की तारीख में कौरवों और पांडवों की पोजीशन में खड़ा है और दोनों के एक होने की कोई गुंजाइश नहीं है और ऐतिहासिक तौर पर भी ऐसा नहीं हुआ था, तो ऐसे में साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2029 से पहले चौटाला परिवार के एक होने के कोई चांस नहीं है। ये सच्चाई भी है कि जहां अभय सिंह चौटाला 2029 के चुनाव में अपने बलबूते पर पूरी ताकत के साथ इनेलो को मजबूत करके चुनावी जंग लड़ना चाहते हैं, वहीं दुष्यंत चौटाला भी 2029 के चुनाव में अपने बलबूते पर ही वापसी करना चाहते हैं। जहां 2 विधायकों के साथ अभय सिंह चौटाला अपने आप को 2019 के मुकाबले और 2024 के चुनाव के मुकाबले मजबूत फील कर रहे हैं, वहीं दुष्यंत चौटाला विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ होने के बाद वापसी करने की प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में पलड़ा अभय चौटाला का भारी है और इसलिए अभय चौटाला जेजेपी के साथ और दुष्यंत चौटाला के साथ मेल मिलाप की सारी संभावनाओं को हर अवसर पर खारिज कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि अभय सिंह चौटाला जेजेपी दुष्यंत चौटाला का नाम सुनना भी गवारा नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ेंगे। जो गद्दार थे वो पार्टी छोड़ गए हैं और अब जेजेपी में जाने वाले नेताओं और वर्करों को वो दोबारा से इनेलो में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी दुष्यंत चौटाला के साथ
मेल मिलाप की कोई गुंजाइश अब चौटाला नहीं रख रहे हैं। वो अपने बलबूते पर ही इनेलो को 2029 के चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला भी चाचा के आगे नहीं झुकना चाहते हैं। वो भी अपने बलबूते पर जेजेपी को मजबूत करना चाहते हैं, अपने बलबूते पर 2029 में वापसी करना चाहते हैं। वो भी इनेलो के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की सियासत के बारे में दूर दूर तक नहीं सोच रहे हैं। यानी सुनैना चौटाला के बयान ने ये साफ कर दिया है कि निकट भविष्य में जेजेपी और इनेलो के एक होने के कोई आसार नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है और दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। यानी लाखों वोटरों और वर्करों की उम्मीद और सपने फिलहाल एक होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यानी दोनों ही पार्टियों में मेल मिलाप होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप इनेलो और जेजेपी की मिलकर पॉलिटिक्स करने की गुंजाइश कितने % सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या इनेलो और जेजेपी अलग अलग चुनाव लड़कर अपने आप को बचाने में सफल रह पाएंगे? इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 में बेहतर परिणाम के लिए क्या जेजेपी और इनेलो को एक नहीं हो जाना चाहिए? इसके बारे में भी कमेंट करके अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।